हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का अनसॉल्व्ड पेपर 2019 का सेट 6 बच्चों उसके कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अभी तक हम आपको 2019 के 5 सेट खत्म करा चुके हैं और 6 जो सेट है वो आपका चल रहा है। और बच्चों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर आप वो देखना चाहते हैं, हम चैप्टर वाइज फॉर्मूले प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग से, आप वहाँ भी देख सकते हैं। बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो बच्चों, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए अपनी, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए और आप पढ़ाई करना छोड़ दें, फिर आपका लॉस हो जाए, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आगे आपको काम आएगी, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए कि पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है, वीडियो को नहीं देखते हैं। देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आपका लॉस हो जाएगा। आप अगर बोर्ड एग्जाम हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम होंगे तो अब 20 तारीख को कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो ये नहीं है कि 2 महीने बाद पेपर हैं, होने होंगे जल्दी करा देंगे वो पेपर, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही। तो फिर आप जो कम दिन मिलेंगे आपको, उनमें आप हड़बड़ा जाओगे। आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? आप लोग पिछले 20 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, आगे 20 दिन तक नहीं पढ़ोगे और भूल गए होंगे, फिर कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? दिमाग काम करना तुम्हारा बंद कर देगा। इसलिए अभी भी टाइम है बच्चा, पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ठीक है। बिल्कुल ब्रेक मत लगाइए, वरना नुकसान हो सकता है बच्चों आपको, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को सोचा करो। चलिए बच्चों, तो हम आपका सेट 6 स्टार्ट कर दिया है और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए थे। मैंने खंड 1 और खंड 2 दोनों ही समाप्त करा दिए थे। आज आपका खंड 3 चलेगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं जरा। यहाँ पर देखिए, तीसरे का प्रश्न है। तीसरे का प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे, और एक फंक्शन दे रखा है fx = x3। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और एक फंक्शन दे रखा है gx = 10x। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, ठीक है। एंड GOF निकलवाया है और FOG निकलवाया है, यानी गो फॉर फॉग। हमें बच्चों यहाँ पर इनके मान निकालने हैं। तो यार ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, लेकिन थोड़ा सा पहला चैप्टर है, थोड़ा कम पेचीदा लगता है, इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, हमें गॉफ निकालना है, तो सबसे पहले बात करेंगे गॉफ। तो गॉफ मीन्स होता है बच्चों G(f(x). इस GOF को जैसे ही हम यहाँ से O हटाएंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा और ये F जो है fx बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो GOF = G(f(x). अब fx की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से fx की वैल्यू लगाओ। तो ये g और fx की वैल्यू क्या है? x3। तो यहाँ पर x3। अब क्या करना है? g वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पर x3 लगा देना है। इज दैट क्लियर? g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है x3 लगा दो, क्योंकि g और ये x का काम कर रहा है x3। तो g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है क्या लगा दो? x3 लगा दो। तो 10 और x की जगह x3 आंसर, ठीक है। तो ये आपका GOF आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे FOG फॉग। तो FOG मीन्स हो जाएगा f of gx। अब gx की वैल्यू लगा दो, कहां से? इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो भैया f और gx की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 2 10x। तो यहाँ लगा देंगे 10x। अब क्या करना है? f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x है x की जगह पर 10x लगा देना है, क्योंकि f और ये x, इट मींस दैट कि ये जो 10x है ये x का काम कर रहा है। तो f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है क्या लगा दो? 10x, और ऊपर से पावर 3, तो पावर 3। इसको हम 10qx भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये GOF भी आ गया और FOG आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इजी है यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट में उस लेवल से कराता हूँ आपको क्वेश्चन को कि आपको लगते तो हार्ड होंगे, बट जैसे ही मैं कराता हूँ आपको बहुत सिंपल लग जाते होंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बस वीडियो को अगर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपने नहीं किया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसे उठा लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन तीसरे का प्रश्न है बच्चों। यहाँ दे रखा है y = sin 1x, और प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट
सिद्ध करना है क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या y2 बोल सकते हैं इसे हम, माइनस के एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। देखिए क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू वाई स्क्वायर मीन्स क्या है कि 2 बार अवकलन करना है हमें इस फंक्शन का जो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू। ठीक है, और देखिए y1 की भी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी एक बार जब हम अवकलन करेंगे तो वहां से y1 की जो वैल्यू मिलेगी उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि प्रूफ में y1 भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए y का होगा तो यहाँ y1 करेंगे, dy ओवर dx नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। प्रूफ में y1 आ रहा है, dy ओवर dx को y1 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y1, और यहाँ साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार अवकलन हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब इसका पुनः अवकलन कर दीजिए, पुनः अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ही करना है। तो y1 का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y2, और यहाँ पर अंश बटे हर लगा दीजिए, तो हर का वर्ग यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ा, अंश यानी 1 का अवकलन 0, और माइनस अंश को छोड़ा यानी 1 को छोड़ा, और हर का अवकलन तो हर ये है, तो इसको अपने मन में अंदर वाले को x मान लो, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर या y2, यहाँ पर तो 0 हो गया पूरा पार्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा। चलो पहले लिख लो, माइनस माइनस ये अंडर रूट है। ठीक है, या सॉरी ये कुछ नहीं है, 12 नहीं है, और 12 समझ लो आप, 2 है ये। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो यहाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ आप इस वाली वैल्यू को उठा के इधर भेज दो। ठीक है, सिर्फ बिना रूट वाली वैल्यू को सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या y2, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बचा यहाँ पे बच्चों, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमें चलना है, तो हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, ये x है, x के इनटू में 1 तो होगा, तो ये वैल्यू एक जगह कर लो, यानी कि x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड। समीकरण 2 से देखिए आप, समीकरण 2 से ये किसकी वैल्यू है, y1 की, तो यानी कि ये वही चीज़ तो है, इसकी जगह मैं y1 लगा सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये वैल्यू y1 की है और वो वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स दैट हम उसकी जगह y1 लगा सकते हैं। लगा दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू x इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा y1। अब अकॉर्डिंग टू प्रूफ इसको लेफ्ट में लेके आए, तो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए आंसर आएंगे सभी, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से कराई जाएंगी, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम है हमारे पास, बट रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ठीक है, अब बीच में आप चैन को ब्रेक कर देंगे तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अदरवाइज एक साथ पढ़ना बहुत हैवी पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो वेक्टर से रिलेटेड है बच्चों, और ये क्वेश्चन तो सिंपल है, बट चलो गा प्रश्न है बच्चों। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है हमें i कैप 3j कैप, और ये प्लस है प्यारे, माइनस है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मिसप्रिंट है क्या, आई थिंक माइनस ही है, माइनस के 5k कैप। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत होंगे, यानी सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो भाई इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी आएगा और वो क्या होगा, एक सदिश ही होगा। जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक सदिश मिलेगा, वो भी सदिश ही होगा। तो ये दो सदिश हो गए। अब ये दोनों सदिश लंबवत कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, कोई भी दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणा होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो। वो कैसे, वेक्टर ए की जगह ए की वैल्यू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू i कैप 3j कैप माइनस के 5k कैप। ऐड कीजिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 5i और 1i 6i कैप माइनस जे और प्लस 3j, तो घट जाएगा 2j कैप माइनस 3k और माइनस के 5k माइनस के 8k कैप हो गया। ऐसे ही a माइनस बी निकालो। ठीक है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर, तो वेक्टर a की वैल्यू वही 5i माइनस j माइनस 3k कैप एंड माइनस i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ आप घटाना है, 5i में से एक i जाएगा तो इतने बचेंगे 4i कैप, माइनस j में से घटाएंगे 3j को तो ये भी घटाएंगे तो ये भी माइनस 3j और एक माइनस j, तो माइनस के 4j कैप, ये माइनस माइनस प्लस 5k और माइनस 3k तो प्लस के 2k कैप बचेगा। अब देखिए क्या करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b व वेक्टर a माइनस वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। कब, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। लंबवत होंगे कब, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो देखिए चेक कर लेते हैं, वेक्टर a प्लस b की वैल्यू 6i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 8k कैप डॉट a माइनस b की वैल्यू 4i कैप माइनस के 4j कैप और प्लस के 2k कैप। करिए भाई, तो 6 का करेंगे 4 में, 6 चौक 24, i डॉट i 1, 2 का करेंगे माइनस 4 में तो माइनस के 8, j डॉट j 1, माइनस 8 का 2 में करेंगे तो माइनस के 16, k डॉट k 1। सॉल्व कर लो भाई, तो यहाँ पे ये 24 से कम प्लस 24 हो गया आपका, और ये माइनस के 8 और माइनस के 16 माइनस के 24 हो गए, कट के क्या आ रहा है, जीरो। अतः वेक्टर a प्लस वेक्टर b व वेक्टर a माइनस वेक्टर b लंबवत है। ठीक है, यही मैं प्रूफ करके दिखाना था। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही बच्चों सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, बस फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो जो हम आपको बताते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को लेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है बच्चों कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से। चलिए, इसमें कहा दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, ओके, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यार जब हम दो पासों का टॉस करते हैं तो जो संभावित परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। यह लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है आपका ये घ, दो पासे फेंकने पर कुल परिणाम, तो जो कुल परिणाम आते हैं वो 36 आते हैं, NS बराबर 36। अब अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है
कि जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो पहले पासे पे कुछ आएगा, दूसरे पासे पे कुछ आएगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक अगर अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग अभाज्य संख्या हो। तो भाई ऐसे कितने अनुकूल परिणाम बनेंगे जिनमें दो पासों को फेंकने पर उन दोनों पासों के अंकों का जो योग है वो अभाज्य संख्या आएगी। कितने बन सकते हैं, तो देखिए क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम पहले पासे पे आए 1 और दूसरे पे आए 1, तो 1 को मैं 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है। हमें योगफल देखना जोड़ के, वो अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ में 1 आएगा जोड़ के, दोबारा 2 एक अभाज्य संख्या है। 1 के साथ में अगर हम 2 को लेंगे तो 3 आएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 1,2 आ सकता है। 1 के साथ में 3 लेंगे तो जोड़ के 4 आएगा, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 के साथ में 5 लेंगे तो 6 आएगा, वो भी अभाज्य नहीं। 1 के साथ में 6 लेंगे तो 7 आएगा, वो एक अभाज्य संख्या है। तो 1,6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ में अगर हम बात करें तो 2 के साथ में खुद 1 आ सकता है, जो कि 2,1 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 2 के साथ में एक आपका 5 भी आ सकता है कि 2 और 5 7 अभाज्य संख्या है। और 2 के साथ में और आप किसी को लेंगे, 6 को लेंगे तो 8 मिलेगी, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 के साथ में सिर्फ यही आ सकते हैं, 2,1 और 2,5, ठीक है। और 3 के साथ में बात करें तो 3 के साथ में आपका जो है 2 आ सकता है, 3 के साथ में 2 आ सकता है, क्योंकि 3,2 क्या हो गया बच्चों, 3,2 5 हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और आ सकती है बच्चों, 2,3, यस, हम 2,3 को तो 2,3 5 एक अभाज्य संख्या है, 2,1 3 अभाज्य संख्या, 2,5 7 अभाज्य संख्या, 2,3 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और कोई नहीं है। अब उसके बाद देखें जो है आपका 3 का, तो 3 के साथ में आपका आ सकता है 2 अभाज्य संख्या है, और 3 के साथ में आपका आ सकता है 4 एक अभाज्य संख्या है। 3 के साथ में 4 अभाज्य संख्या, भाई 3,1 को लेंगे तो नहीं मिलेगी अभाज्य, 3,2 को लेंगे तो अभाज्य मिल जाएगी, 3,2 आ गया। 3 के साथ में 4 को लेंगे तो अभाज्य संख्या मिल जाएगी, 3 के साथ में 5 को लेंगे तो अभाज्य नहीं मिलेगी, 3 के साथ में 6 को लेंगे तब भी अभाज्य नहीं मिलेगी। अब 4 के साथ देखिए, 4 के साथ में 4,1 आ सकता है, क्योंकि 4 और 1 5, ठीक है। और 4 के साथ में आप किसको ले सकते हैं, 4 के साथ में आप जो है 1 को ले सकते हैं, 4 के साथ में आप 2 को नहीं ले सकते, 3 को ले सकते हैं। 4,3 आ सकता है, जो कि अभाज्य संख्या है, जोड़ेंगे 7 आएगा, ठीक है। और 4 के साथ में 4 नहीं आ सकता, 4 के साथ में 5 नहीं आ सकता, 4 के साथ में 6 आ सकता है, क्योंकि 4 के साथ में 6 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के साथ में 6 भी नहीं आ सकता है, सिर्फ इतना ही हो सकता है, ठीक है। 5 के साथ बात करेंगे तो 5 के साथ में आपका 2 आ सकता है, और 5,2 7 हो गया। 5 के साथ में आपका और आ सकता है 6, क्योंकि 5 और 6 11 होता है, और ये एक अभाज्य संख्या होती है। तो 5 के साथ में 6 आ सकता है। 5 के साथ में 1 को लेंगे तो नहीं मिलेगा, 5 के साथ में 2 को लेंगे तो आ जाएगा, तो 5,2 आ गया, अभाज्य संख्या जोड़ेंगे 7 आएगा। 5 के साथ में 3 लेंगे नहीं, 5 के साथ में 4 लेंगे नहीं, 5 के साथ में 5 लेंगे नहीं, 5 के साथ में 6 लेंगे तो अभाज्य संख्या है, और 5 के साथ में और कुछ आ नहीं सकता है। अब 6 के साथ देखिए, 6 के साथ आपका क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 6,1 अभाज्य संख्या आएगी जोड़ के, ठीक है। 6 के साथ में आप इसको ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, क्योंकि 6,5 11 आ सकता है, ठीक है। और 6 के साथ में आप किसको लेंगे, 1 को लेंगे हो गया, 2 को लेंगे नहीं हो सकता, 3 को लेंगे नहीं हो सकता, 4 को लेंगे नहीं हो सकता, 5 को लेंगे हो गया, 6 को लेंगे नहीं हो सकता है। और कोई नहीं बन रहा है, वैसे सभी हो गए, ठीक है। 1 के साथ में 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। 1 के साथ में बच्चों 1 नंबर और छूट रहा है, 1 के साथ में हम 4 को लें तो, क्योंकि 1,4 अभाज्य संख्या है, जोड़ के 5 मिलेगा। 4,1 पहले ही आ गया, कुल इतने नहीं बन रहे हैं बच्चों, उसके बाद नहीं बन रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए तुम्हारे NE, तो टोटल हो गए भैया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 टोटल। क्या लिखेंगे, 2 पासे फेंकने पर संख्याओं का योग अभाज्य संख्या आने की
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भैया NE/NS, तो टोटल 15/36। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 5/12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कुल 36 परिणाम बनेंगे। उन परिणामों को उठा लो जिनके दोनों अंकों को छोड़ के अभाज्य संख्या आ रही है। जितने भी परिणाम बने वो ऊपर, टोटल नीचे, आपका आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड का घ प्रश्न था आपका, क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे लेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये है आपका मध्यमान प्रमेय। तो बच्चों मध्यमान प्रमेय मैंने बहुत बार कराया है, आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है तो आप खुद कीजिएगा, मैंने कई टाइम कराई है। क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है 1,3, और जो फंक्शन दे रखा है f(x) = x का क्यूब माइनस के 5x² माइनस 3x। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पर पहले a लगाना, और a का मतलब 1 लगाना, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की जगह पर b लगाना, और b का मतलब 3 लगाना, तो f3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी fb की वैल्यू। ठीक है, और इसका fx का एक बार अवकलन कर लेना, जो भी मिले फिर उसमें x की जगह c लगा देना, तो f' मिल जाएगा। फिर मध्यमान प्रमेय f' = fb माइनस fa अपॉन b माइनस a में लगा देना, सॉल्व करके वहां से जो c की वैल्यू आएगी, अगर वो 1 और 3 के बीच में आ रही है तो सत्यापित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बहुत बार बताया मैंने आपको, इसको खुद कीजिएगा। अब देखिए चौथे का प्रश्न क्या कह रहा है। चौथे का प्रश्न, यहाँ पर एक ट्राइंगल, चौथे का तो मैंने करा दिया है, चौथे का ही था बच्चों, ये ना, ये चौथे का खा है। चौथे के खा में देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B और C हमें दे रखे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी एक हमें त्रिभुज दे रखा है और एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं सदिश की फॉर्म में। वेक्टर A मान लीजिए ये हमें दे रखा है आपको 2i माइनस j प्लस के k। ये B अगर है तो ये हमें दे रखा है i माइनस के 3 j माइनस के 5 k। और ये वेक्टर C हमें दे रखा है आपका 3i माइनस के 4 j एंड माइनस के 4 k। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज होगा, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम इसका कोई एक कोण 90 डिग्री का ले आए तो ये समकोण प्रूफ हो जाएगा, या इसकी किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ले आए तो ये समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर शीर्षों के बिंदु दे रखे हैं, तो अगर हम इसकी भुजाओं की लंबाई निकाल लें और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करें तो आराम से बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये बिंदु हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालो ए बी, वेक्टर ए बी यानी भुजा ए बी का सदिश। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी की वैल्यू आई माइनस 3j माइनस 5k। भाई वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की वैल्यू 2i माइनस j प्लस के k। तो यहाँ से घटाना है, आई में से गया 2i तो माइनस के i कैप बचा, माइनस के 3j में से माइनस माइनस प्लस के 1j, तो यहाँ माइनस के 3j और माइनस माइनस प्लस के 1j, तो माइनस के 2j कैप बचेगा, माइनस का 5k और माइनस प्लस माइनस का 1k, तो माइनस का 5k और माइनस का 1k माइनस के 6k कैप। ठीक है, ऐसे निकालो वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर सी की वैल्यू 3i माइनस के 4j माइनस के 4k कैप में से घटाना है वेक्टर सी को, वेक्टर सी में से घटाना है वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी की वैल्यू ये रही i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। तो घटाइए, 3i में से गया 1i तो 2i बचा, माइनस के 4j और माइनस माइनस प्लस के 3j, तो माइनस के 1j बचेगा, माइनस के 4k और माइनस माइनस प्लस के 5k, तो प्लस के 1k बचेगा। ठीक है, ऐसे निकालो वेक्टर ए सी। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर सी की वैल्यू 3i माइनस 4j माइनस के 4k कैप में से घटाना है 2i माइनस j प्लस के k कैप। ठीक है, देखिए घटाइए, 3i और माइनस के 2i तो 1i कैप बचा,
माइनस के 4j और माइनस माइनस प्लस के 1j, तो माइनस के 3j बचा, माइनस के 4k और माइनस के k, तो माइनस के 5k कैप बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी बी सी सी ए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सदिश आ गए। अब हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो अगर हमें सदिश के रूप सदिश दे रखा हो और सदिश की लंबाई निकालनी है तो क्या करते हैं, उसका मापांक निकाल लेते हैं, उसका परिमाण निकाल लेते हैं। जो कि किसी सदिश का जो परिमाण होता है वो उसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर हम निकाल लें वेक्टर ए बी का मापांक, तो ये वेक्टर ए बी का जो मापांक होगा ये इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई को दर्शाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में ए बी हमने निकाला है, ए बी सदिश ये रहा, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक क्या है यहाँ पे -1, -1 का वर्ग 1, जे का गुणांक -2 का वर्ग 4, के का गुणांक -6 का वर्ग 36। तो फाइनली आ गया √41। ऐसे ही मापांक वेक्टर BC की लंबाई निकाल लो, यानी BC भुजा की लंबाई। तो BC सदिश कहाँ है, ये रहा, आई का गुणांक 2 का वर्ग 4, जे का गुणांक -1 का वर्ग 1, के का गुणांक 1 का वर्ग 1। तो फाइनली अंडर रूट में 4 और 2 6 आ गया। फिर वेक्टर आप निकालिए AC या CA कह सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, मापांक इसका, तो अंडर रूट में आई का गुणांक यानी 1 का वर्ग 1, जे का गुणांक -3 का वर्ग 9, के का गुणांक -5 का वर्ग 25। तो 25 और 1 26 और 9 आपका हो गया आपका 35। तो अंडर रूट 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये चेक कर लीजिए आप, वरना हो गया चेक तो अच्छी बात है। देखो, इस भुजा का वर्ग अंडर रूट 41 का जो वर्ग है वो बराबर आ रहा है अंडर रूट 35 का वर्ग प्लस अंडर रूट 6 का वर्ग। इससे कट गया 41, इससे कट गया 35, इससे कट गया 6, 41 बराबर 41, चूंकि 35 और 6 41। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई का वर्ग शेष दो भुजाओं की लंबाई के वर्ग के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ क्या हो गया कि ये ABC बिंदु जो है ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ हम लिखेंगे अतः AB व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्योंकि इन शीर्षों की मदद से हमने त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकाली और किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम ले आए। तो प्रूफ दैट कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।